पता है, असली बदलाव ना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक सोची समझी, जानबूझकर की गई चीज है। कोई बाहर से आकर हमारे सपनों को सच नहीं करने वाला। ये सब अंदर से शुरू होता है। ठीक उस पल से जब कोई इंसान तय कर लेता है कि बस अब और ऐसे नहीं रहना। तो आज हम 5 ऐसी ही मेन बातों को समझने वाले हैं जो किसी भी इंसान के पर्सनल ग्रोथ की नींव होती हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट से जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। और वो जगह कौन सी है? वो जगह जहां हम सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये एक लाइन, सच कहूं तो पूरी बात का निचोड़ है। असली तरक्की, असली ग्रोथ हमेशा उस दायरे के बाहर ही मिलती है जहां हम आराम से होते हैं, सहज महसूस करते हैं। और यहीं पर ना एक बड़ा विरोधाभास है। देखिए, आराम अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन असल में यही हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें कुछ नया सीखने, खुद को थोड़ा और खींचने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक देता है। होता क्या है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई खुद को चुनौती देता ही नहीं, और बिना चुनौती के ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। देखिए, जिंदगी ना हमें आराम देने के लिए नहीं बनी है, ये हमें परखने के लिए बनी है। तो जो भी मुश्किलें आती हैं उन्हें सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो तो किसी बड़ी चीज के लिए हमारी तैयारी होती हैं। हर चुनौती हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने का एक मौका होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं समाधान की। अगर कंफर्ट जोन को एक पिंजरा मान ले, तो उससे बाहर निकलने की चाबियां क्या हैं? वो चाबियां हैं अनुशासन और जवाबदेही। यहाँ पर ना सपने देखने वालों और काम करने वालों में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। जो सिर्फ सपने देखते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं ना, वो एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि कब अच्छा महसूस होगा, वो बस वो करते हैं जो जरूरी है। वो लक्ष्यों के बारे में सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि आदतें और रूटीन बनाते हैं। और यही है अनुशासन की असली ताकत। तो ये कैसे किया जाए? पहला कदम है अपने लिए ऊंचे स्टैंडर्ड्स तय करना, ऐसे स्टैंडर्ड जो मूड के हिसाब से ना बदलें। दूसरा, एक सिस्टम बनाना, मतलब एक ऐसा रूटीन जो आपकी प्रोग्रेस को ऑटोमेटिक कर दे। तीसरा और सबसे जरूरी, लगातार बने रहना। हर दिन काम पर लगना, खासकर तब जब मन ना हो और कोई देख भी ना रहा हो। और आखिर में अपने हर एक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये सिर्फ कदम नहीं है, ये समझिए सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। असली जादू रोज रोज की जाने वाली छोटी छोटी चीजों में ही छिपा है। ये लाइन एकदम सीधी और सच्ची है, मतलब साफ है, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, कोई और हमारे हिस्से का काम नहीं कर सकता। सफलता को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, है ना? चलिए अब उस एक आदत की बात करते हैं जो शायद तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो आदत है बहाने बनाना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बहाने बनाना फेल होने से कितना अलग है और कितना ज्यादा खतरनाक है। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फेल होना या असफलता, वो तो एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और क्या ठीक करना है। ये हमें मजबूत बनाती है। लेकिन बहाने तो एक जाल हैं। वो हमें कुछ सीखने ही नहीं देते। वो हमें वहीं रोक देते हैं जहां हम हैं और हमारा भविष्य चुरा लेते हैं। इस बात पर जरा एक पल के लिए सोचिए। फेल होने के बाद इंसान उठ सकता है, सीख सकता है और पहले से ज्यादा मजबूती से वापसी कर सकता है। लेकिन एक बहाना तो कोशिश करने का मौका ही छीन लेता है। ये तो खेल शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। तो ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अनुशासन भी रखना है, बहाने भी नहीं बनाने। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके लिए जो एक चीज चाहिए वो है दिमागी ताकत, जिसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस या मानसिक मजबूती। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भावनाहीन हो जाए, नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, ना कि भावनाओं को खुद को कंट्रोल करने देना। मतलब जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी अंदर से शांत और स्थिर रहना, हार मानने से साफ इनकार कर देना। तो सवाल ये है कि ये मजबूती आती कहाँ से है? ये आती है मुश्किलों से भागने से नहीं, बल्कि उनका सामना करने से। ये तब बनती है जब छोड़ने का मन करे, पर फिर भी इंसान लगा रहे। गिरने के बाद वापस उठ खड़ा हो। जब दर्द को ईंधन और रुकावटों को सबक की तरह इस्तेमाल किया जाए, और ये समझने से कि हार मान लेना वो हमेशा के लिए होता है।
ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये तो हर रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। पता है, हमारा दिमाग भी ना बिल्कुल मसल्स की तरह काम करता है। जैसे मसल्स वजन उठाने से यानी कि प्रतिरोध से मजबूत होती हैं, वैसे ही दिमाग भी मुश्किलों का सामना करने से मजबूत होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इंसान और मजबूत हो जाता है। और ये सब कुछ हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है, एक ऐसी चीज जो पिछली सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है, और वो है जिम्मेदारी की ताकत। ये लाइन बहुत गहरी है। जिस पल कोई इंसान दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देता है और अपने अंदर झांकना शुरू करता है ना, असली ग्रोथ असल में तभी शुरू होती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। जब दूसरों को दोष देना बंद हो जाता है तो अपनी ताकत वापस मिल जाती है। और आखिर में बस यही सच है, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई नहीं। अपनी कहानी के लेखक हम खुद हैं। जीवन को बदलने की पूरी जिम्मेदारी और ताकत हमारे अंदर ही है। तो किसी चमत्कार का इंतजार क्यों करना? वो बदलाव खुद बनना होगा जिसकी हमें तलाश है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, बहाने या फिर प्रगति, हम कौन सी कहानी बताने वाले हैं? हर दिन, हर पल एक चुनाव करना होता है। क्या हम सिर्फ कारण बताते रहेंगे कि कुछ क्यों नहीं हो पाया, या फिर हम वो परिणाम हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं? ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।